तो आज जो है हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। वो टॉपिक है प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल। कोई भी इंडस्ट्री है, कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ इशू आती रहती है। और इशू आने के बाद उसको सॉर्ट आउट करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम सॉर्ट आउट नहीं करते हैं तो वो फिर डे बाय डे जो प्रॉब्लम है वो इंक्रीज होते जाएगा, और जिससे हमारा क्वालिटी ऑफ कॉस्ट, डिफेक्ट डिफेक्ट कॉस्ट और स्क्रैप का क्वांटिटी बढ़ते जाएगा। तो जो भी प्रॉब्लम आता है उसको सॉल्व सॉल्व करने के कई तरीके हैं। तो उसमें से सबसे पहला है 8D मेथोडोलॉजी, उसके बाद PDCA, उसके बाद DMIC और काइजन। तो आज जो है हम लोग इस वीडियो में 8D मेथोडोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे कि कोई भी प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम आता है, डिफेक्ट आता है, तो उसको हम जो 8D मेथोडोलॉजी की तरह कैसे सॉर्ट आउट करते हैं। तो 8D एक्चुअली 8 डिसिप्लिन रूल है, जिसके थ्रू हम कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं या सॉर्ट आउट करते हैं। तो इसमें एक डिफरेंट प्रोसेस होता है, वो वन बाय वन हम लोग इस प्रोसेस को डिफाइन करेंगे। सबसे पहला होता है D1। D1 में क्या होता है कि जो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम एक टीम का गठन करेंगे। उस टीम में एक स्किल बंदा होना चाहिए, कोऑपरेटिव बंदा होना चाहिए, उसको उस प्रोसेस या प्रोडक्ट के बारे रिलेटेड नॉलेज होना चाहिए, और डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट से वो बंदा होना चाहिए। और वो जो टीम है, टीम स्किल और नॉलेजफुल होना चाहिए। तो हमने सबसे पहला काम ये किया D1 में कि एक टीम टीम बना लिया या एक टीम का गठन कर लिया। उसके बाद दूसरा D2 में क्या, डिस्क्राइब द प्रॉब्लम। उसकी वजह से हमारा टीम का डिफाइन हो गया, टीम डिफाइन हो गया। तो हम प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करेंगे कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। मान लिया हमारा कोई पेंटिंग पेंटिंग लाइन है, तो पेंटिंग लाइन में अगर कोई इशू आ रहा है, जैसे पिन होल का इशू हो रहा है या फी साइज आ रहा है या पेंट सही नहीं हो रहा है, तो वो हम सबसे पहले जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को डिस्क्राइब कर लेंगे ब्रीफ ब्रीफ में कि प्रॉब्लम क्या है, क्यों आ रहा है, और ये प्रॉब्लम से क्या क्या हमको नुकसान है। और हमारा जो कस्टमर, जो भी कस्टमर वैल्यू है, और कस्टमर हमारा जो रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारा जो प्रोडक्ट है वो रेडी नहीं हो पा रहा है। उसके बाद तीसरा काम हम करेंगे, जैसे प्रॉब्लम डिफाइन हो गया, प्रॉब्लम डिफाइन होने के बाद हम करेंगे एक्शन लेंगे कि उसमें जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम के अगेंस्ट क्या एक्शन लेंगे, जिससे जो जो भी मटेरियल है वो हमारा कस्टमर तक वो सेम मटेरियल या डिफेक्टिव मटेरियल नहीं पहुंचे। उसके बाद उसके बाद जो है रूट कॉज वेरिफिकेशन। फिर हम जो है वो प्रॉब्लम जो है, वो प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, उसका रूट कॉज करेंगे। तो रूट कॉज का बहुत सारा मेथोडोलॉजी है या प्रोसेस है। जैसे यहाँ हम सबसे जो मेनली यूज होता है इंडस्ट्री में, वो है फिशबोन डायग्राम और 5 वाई एनालिसिस। तो ये फिशबोन डायग्राम है, इसमें मेन मेथड मटेरियल मशीन के थ्रू हम आइडेंटिफाई करते हैं कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, और प्रॉब्लम का जो रूट काउज है वो रूट काउज क्या है। उसके बाद फिर आइडेंटिफाई वेरीफाइंग रूट काउज को हम आइडेंटिफाई कर लिया कि रूट काउज कहाँ से आ रहा है, और उसका मेन कारण जो ये डिफेक्ट है उसका क्या है। उसके बाद हम करेक्टिव एक्शन लेंगे। जो भी हमको करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा उस प्रॉब्लम या फिर उस रूट काउज के अगेंस्ट में, वो हम करेक्टिव एक्शन लेंगे। एक्शन लेने के बाद फिर हम उसको मॉनिटर करेंगे कि जो हमने एक्शन लिया है वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो D4 D5 में D6, अब D6 में हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट प्लान करेक्टिव एक्शन। जो भी हमने करेक्टिव एक्शन लिया है वो हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और तो उसके लिए इम्प्लीमेंट। उसके बाद फिर हम प्रिवेंटिव एक्शन, अगर करेक्टिव एक्शन हमारा वर्क कर रहा है तो हम प्रिवेंटिव एक्शन लेंगे कि ये जो इशू है ये रिपीटेड नहीं हो, और और हम एश्योर करेंगे ये इसका हमने रूट का फाउंड कर लिया। फाउंड करने के बाद ये प्रॉब्लम जो है वो रिपीट नहीं होगा। फिर हम एक टीम टीम और रिकॉग्नाइजेशन, मतलब एक छोटा सा मीटिंग गैदर करेंगे। मीटिंग गैदर करने के बाद कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे, और हम बताएंगे कि हमारा ये प्रॉब्लम आया था और हमने मिल के आपस में ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लिया।